हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे जो मेरे मित्र हैं मेरे से निवेदन किया था कि आप जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है उसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। आज तक आपने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में कि ये क्या क्या काम करती है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, किस रोग के अंदर इसको यूज में नहीं लेना चाहिए, इन सभी के बारे में, यानी जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में आपने जितने भी माइंड के अंदर भ्रम है वो सब मैं आपको आज दूर कर दूंगा। इसलिए आप मेरी वीडियो जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक पर बनी है ये वीडियो आप पूरी देखें, स्किप करके ना देखें। यदि भी आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट एंड केटल, इसके अंदर अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो हर समय आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है जो आपको मेरी टेबल पर दिख रही है, ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है। जो मेरे पास एंटीबायोटिक है वो है मोरवेल कंपनी की, जो जेंटामोर के नाम से आती है, ये एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक क्या है? देखो, जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है ये एंटीबायोटिक्स। और इसके क्या क्या, अब इसको क्या है कि विशेष रूप से जो जेंटामाइसिन होती है ये आपके जब पशु को शरीर की एक्सटर्नल चोट है या इंटरनल चोट है तो भी ये क्या काम करती है। और जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है ये हम विशेष रूप से किस रोगों में अंदर यूज में लेते हैं, जैसे पशु के नाक, कान, आंख यानी ईयर, नोज और आई से संबंधित यदि कोई भी रोग है तो हम जेंटामाइसिन यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी आंखों से संबंधित रोग हो या नाक से है या ईयर, कान से संबंधित रोग है तो आप जेंटामाइसिन यूज में ले सकते हैं। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन के तौर पर भी यूज में ले सकते हैं। इसकी ऑइंटमेंट आती है, ईयर ड्रॉप्स और आई ड्रॉप्स भी आती हैं, वो भी आप जेंटामाइसिन की यूज में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जो ये जेंटामाइसिन है ये कौन कौन से रोगों में हमें काम करने को देखने की मिलती है। देखो, ये जेंटामाइसिन है, एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी मूत्र नलिका में यदि संक्रमण है तो भी हम इस जेंटामाइसिन को यूज में ले सकते हैं। मेस्टाइटिस यानी थैलेला रोग के अंदर इसको हम यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु को वुंड इन्फेक्शन यानी घाव में इन्फेक्शन हो गया है तो भी इस एंटीबायोटिक को हम यूज में ले सकते हैं। मेट्राइटिस या पायोमेट्रा, यदि आपके पशु के गर्भाशय में यदि मवाद भर जाए या इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए तो भी हम इस एंटीबायोटिक को यूज में ले सकते हैं। यदि आपके पशु को निमोनिया या इन्फेक्शन हो गया है तो भी इस एंटीबायोटिक को हम यूज में ले सकते हैं। और वैसे ये एंटीबायोटिक्स बड़े पशुओं के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। पिग, स्वाइन यानी सुअर के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। डॉग, कैट यानी डॉग और बिल्ली के अंदर भी इस एंटीबायोटिक को यूज में ले सकते हैं। अब इस एंटीबायोटिक की मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये डोज बताऊंगा। डोज में आपको एमजी में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एमजी में यदि आप जो ऐसे बताऊंगा कि ये जो एंटीबायोटिक होती है ये 2 से 4 एमजी पर केजी बॉडी वेट के लिए काम में आती हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो एंटीबायोटिक है, जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है, ये बड़े पशुओं के अंदर, जैसे बड़ा पशु है, लार्ज एनिमल्स है, लार्ज एनिमल्स हम तब मानते हैं जिसका वेट 400 से 500 केजी बॉडी वेट हो, तो उसके लिए हम ये जो एंटीबायोटिक है ये 20 ml आराम से लगा सकते हैं आप, 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस। यदि आपके पशु का वजन कम है, जैसे भेड़, बकरी व काल्प, छोटे बछड़े हैं, ये सब सेम कैटेगरी में आते हैं स्मॉल एनिमल्स में, ये आप 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इस एंटीबायोटिक को हम यूज में ले सकते हैं। अब डॉग, कैट है, इसके अंदर अब 2 ml आप इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस यूज में ले सकते हैं, डॉग या कैट के अंदर। इसी प्रकार सुअर के अंदर भी 5 से 7 ml या जैसे 10 ml, यदि सुअर का वेट ज्यादा है, जैसे 100 केजी है तो आप 10 ml इंट्रामस्कुलर आप यूज में ले सकते हैं। इनमें तो ये यूज में लेना ही लेना है। बट अब इस एंटीबायोटिक का, जो एंटीबायोटिक होती है, इस एंटीबायोटिक का जो जेंटामाइसिन के क्या साइड इफेक्ट हैं। देखो, इस जेंटामाइसिन के सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट होते हैं वो इसमें आपके पशु की किडनी डैमेज हो सकती है। यदि आपके पशु को जेंटामाइसिन बिना सोचे समझे ऐसे लगा दी तो आपके पशु की जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है। आपके पशुओं के बाल झड़ सकते हैं।
और कई बार ऐसा आता है कि आपके पशुओं के चेहरे पर सूजन भी आ सकती है। इस जेंटामाइसिन लगाने के बाद में ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को भी मिल सकते हैं। और पेन इन्फेक्शन हो सकता है, जिस साइड पर यदि हम इन्हें इस इंजेक्शन को लगाया है वहां पर दर्द हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपके पशु को एलर्जी रिएक्शन भी इससे हो सकता है। जैसे छोटे डॉग कैट हैं उनको वोमिटिंग यानी वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। लीवर डैमेज है, लीवर भी डैमेज हो सकती है। जो इतने मैंने बताए हैं, इस एंटीबायोटिक के इतने साइड इफेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक को आप सही समय पर ही यूज में लें। ऐसे आप हर समय आप जेंटामाइसिन आप अपने पशुओं को कभी भी यूज में न लें। इसे कब नहीं लगानी चाहिए, देखो ये तो मैंने आपके साइड इफेक्ट बताए, जो ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट बताएं। आपको कहीं पर भी ऐसे जो साइड इफेक्ट वीडियो मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक क्या क्या साइड इफेक्ट, आपको ये जरूर बता देंगे कि ये एंटीबायोटिक इन रोगों में काम करती है, लेकिन मैंने आपको साथ में साइड इफेक्ट भी बताए हैं। अब किस स्थिति में इस एंटीबायोटिक को यूज में नहीं लेना चाहिए, यदि आपके पशु को एलर्जी है तो इस एंटीबायोटिक को आप कभी भी यूज में न लें। यदि आपके पशु को बुखार है तो भी आप इस एंटीबायोटिक से बचें। यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन है यानी कई लंबे समय से आपका पशु बीमार है, ये पशु बीमार या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी इस एंटीबायोटिक को यूज़ में न लें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी जो ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक यूज़ में न लें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आपको यूज़ में न लें, क्योंकि अब कई ऐसे कमेंट्स मेरे को देखने मिलेंगे, सर ये प्रेग्नेंट पशु में तो हम यूज़ में लेते हैं। वो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि कभी इसको साइड इफेक्ट होंगे तो आपको पता लग जाएगा। और मेरे को तो जो साइड इफेक्ट मेरे को देखने को मिले हैं, जितना मेरे को नॉलेज है मैंने आपको इस एंटीबायोटिक में देने की कोशिश की है। इस एंटीबायोटिक को कभी भी दूसरी एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर कभी भी उपयोग में न लें। जैसे पाउडर फॉर्म वाली एंटीबायोटिक आती हैं तो उसके साथ आप डाइल्यूट न करें, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप है इनके साथ आप मिला करके उनमें मिला करके न दें कि आप इसे एंटीबायोटिक से घोल करके आप कभी भी यूज में न लें। और इस एंटीबायोटिक को कभी भी आप, यदि आपके पशु को नर्वाइकल बीमारी है यानी नर्वाइकल से संबंधित यदि आपका पशु बैठ के है, खड़ा नहीं हो पाता या पैरालाइसिस है, तब आप इस एंटीबायोटिक को यूज में ना लें। अब मैंने जितने ये रोग बताए हैं इसमें आपको इस एंटीबायोटिक को यूज में नहीं लेना है। किसको? इस जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक को यूज में नहीं लेना है। रही बात आपको कि आप इस एंटीबायोटिक को हम इन रोगों में यूज में नहीं लेंगे तो किन किन रोगों में हम यूज में लेंगे, तो मैंने जो जितने आपको ये रोग बताए हैं उस रोगों के अंदर आप इस जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक को आप यूज में ले सकते हैं। आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपके पशु क्या है कि गर्मियों के अंदर आप जो एंटीबायोटिक है जेंटामाइसिन, तो गर्मियों के अंदर आप यदि आपके पशु को, यदि पशु ज्यादा हाँफ रहा है, यदि आपका पशु क्या है कि लंबे समय से यदि बीमार हो रहा है, यदि आपके पशुओं के शरीर में यदि पानी की कमी हो गई है, यदि आपके पशु को लंबे समय से यदि डायरिया है, तो भी आप जो ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है ना, ये आप यूज में न लें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपके पशु को क्या है कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि आपका पशु में किडनी से संबंधित बीमारी है, यदि आपके पशु को पेशाब की समस्या है, समस्या यूरिनरी इंफेक्शन है, तो आप यूज में ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशु को पेशाब से संबंधित यदि समस्या लंबे समय से है, तो भी आप, जैसे आपके पशु का पेशाब बंद है लंबे समय से, तो आप इस एंटीबायोटिक को यूज में न लें। वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप यूज में ले सकते हैं नॉर्मल तरीके से। तो आप जो यार आप ये कहेंगे कि फीवर में, तो फीवर में भी आप इसको यूज में न लें। यदि आपके पशु का टेम्परेचर यदि हाई है तो आप जो ये जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है ना, ये आप यूज में ना लें। अब जितने भी मैंने इसको बताया है कि आपको कि किस किस रोग के अंदर आपको इसको यूज में नहीं लेना है, बस यूज में इसमें कब लेना है, सबसे ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब आपके पशु को इन्फेक्शन हो गया है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है या कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इस एंटीबायोटिक को यूज में लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जो ये एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन पर यदि आपको मेरी वीडियो लंबी जरूर बनी है, लेकिन यदि आपको अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और वेटरनरी से संबंधित जितने भी भाई हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें,
क्योंकि इससे अच्छा नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहे, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहे। थैंक्स।